सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। देवदत्त के मन की ईर्ष्या तथागत गौतम बुद्ध की प्रसिद्धि को देखकर बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी तरह से गौतम बुद्ध की हत्या करा देना चाहता था। उसने अजातशत्रु से मंत्रणा करके एक मत वाले हाथी को खूब शराब पिलाई और उसे उत्तेजित करके उसी मार्ग पर छोड़ दिया जिस मार्ग से भगवान गौतम बुद्ध आने वाले थे। वह मतवाला हाथी मार्ग में जो भी आया उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चारों तरफ चीख पुकार हाहाकार मच गई। पूरे गांव के लोग में त्राह त्राह मच गया। लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह से भागने लगे। चारों तरफ भगदड़ मच गई और उसी रास्ते से गौतम बुद्ध आ रहे थे। गौतम बुद्ध ने हाथी को विनाश करते हुए देखा तो वह उसकी ओर बढ़े। उनके साथ के भिक्षु उन्हें रोकते रह गए। रुकिए महात्मा जी, रुकिए महात्मा जी, हाथी पागल हो गई है, हाथी आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी, रुक जाइए। सारे शिष्य पीछे पीछे दौड़ रहे हैं महात्मा जी को रोकने के लिए, पर वह रुके नहीं। मतवाला हाथी उन्हें देखकर उनकी ओर लपका। उसे अपनी ओर आता देखकर गौतम बुद्ध निश्चल होकर बीच मार्ग में खड़े हो गए। जैसे ही मतवाला हाथी उनके सामने आया, उन्होंने शांत भाव से अपना दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाकर हाथी की ओर कर दिया। गौतम को इस शांति मूर्ति को देखकर हाथी एकदम शांत हो गया। उसने सूंड ऊंची करके उन्हें प्रणाम किया और शांत भाव से वापस चला गया। हाथी को वापस जाते देख देवदत्त बौखला गया। उसी रात उसने राज्य के कुछ खूंखार हत्यारों को अजातशत्रु के द्वारा महल में बुलवाया और उनसे कहा, आज रात यदि तुमने उस पाखंडी बुद्ध की हत्या कर दी तो सम्राट तुम्हें बड़ी बड़ी जागीरें देंगे। तुम ये हत्याएं करके जो माल कमाते हो वह उससे कहीं ज्यादा होगा। तुम लोग धार्मिक श्रेणियों की श्रेष्ठी में आ जाओगे। तुम्हारा भी नाम होगा, मान सम्मान होगा और महाराजा अजातशत्रु तुम्हें इतनी धन दौलत देंगे कि 7 पुश्त आने वाली खाएगी तो भी नहीं चुकेगा। भिक्षु देवदत्त सत्य कहते हैं, अजातशत्रु ने ऐसा कहा। यदि तुमने उसे खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हारे आज तक के किए गए सभी अपराध को मैं क्षमा कर दूंगा। हत्यारों के सरदार ने कहा, आप निश्चित हो जाइए सम्राट, आप निश्चित हो जाइए। भिक्षु देवदत्त का यह कार्य हम चुटकियों में ही कर देंगे और आज ही कर देंगे। ऐसा कहकर वह चारों हत्यारे हथियार लिए, नाकापोश लगाए और तथागत गौतम की हत्या करने चल दिए। वह चारों हत्यारे भयानक खड़ग उठाए हैं। अपने चेहरों को कपड़े से ढककर वहां पहुंचे जहां भगवान बुद्ध पद्मासन मुद्रा में बैठे थे। परंतु उन चारों हत्यारों ने जब भगवान बुद्ध को तेजोमय शांत मुद्रा को देखा तो उनके हाथ रुक गए। तलवार तो उठाए गर्दन को काटने के लिए, लेकिन वह हाथ नीचे नहीं आ रहे हैं। बहुत जोर लगा रहे हैं लेकिन हाथ उसी बीच रास्ते पर रुक गया है। वह चारों उनके चरणों में फिर गिर पड़ते हैं। उनका सरदार बोलता है, प्रभु हमें क्षमा करें। उस भिक्षु के कहने से हम यह जघन्य अपराध करने चले थे। हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा,
तुमने मेरा अहित किया ही क्या है जो मुझसे क्षमा मांगते हो? फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कृपया मुझे इतना बतला दो कि वह भिक्षु कौन है जिसके हृदय की हिंसा वृत्ति को मैं नष्ट करने में असफल रहा। सरदार बोला, प्रभु, उसका नाम देवदत्त है और वह सम्राट अजातशत्रु से मिला हुआ है। ठीक है, तुम जाओ। भगवान बुद्ध ने उन्हें माफ कर दिया और वह डाकू वहां से चला गया। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज का चैप्टर है, और आज यह एक महामारी का रूप लेते हुए चली जा रही है। सब लोग जानते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या है, और हम जानेंगे इसके बचाव के उपाय क्या है। हमें यूरिक एसिड में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, और फिर कुछ इसके उपचार जानेंगे जो आपके किचन में है। कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग करके आप यूरिक एसिड को घर पर ही खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूरिक एसिड है क्या चीज। यूरिक एसिड बढ़ना एक आम समस्या है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने से हाइपरयूरेसीमिया, गाउट की बीमारी हो सकती है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जोड़ों में गंभीर सूजन और दर्द पैदा कर सकता है। यह किडनी की पथरी का कारण भी बन सकता है। प्यूरिन नामक रसायन के टूटने से यूरिक एसिड निकलता है। प्यूरिन मानव शरीर में पहले से मौजूद होता है। इसके अलावा खाने पीने की चीजों में भी यह रसायन होता है। वैसे तो यूरिक एसिड किडनी द्वारा फिल्टर होकर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब इसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो यह जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है और परेशानी पैदा कर देता है। अब यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण ये भी जान लेते हैं दोस्तों। आज का गलत खान पान, गलत दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ना करना, ये बहुत से इसके कारण है। तो दोस्तों, अब आपको ये जानने की जरूरत है हमें क्या नहीं खाना चाहिए, वह कौन सी चीजें हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती है। दोस्तों, इसके पहले आपको हमने अपने सारे वीडियो में बताया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर के 5 दोष में कोई भी दोष 5 तत्व में कोई भी तत्व की कमी होती है तो भी आपके शरीर में विकार होता है। और आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, जब इन 3 दोषों का कम होना या ज्यादा होना, इस कंडीशन में भी आपके शरीर में विकार होता है। और ये 3 दोष ही हैं, अगर बढ़ गए तभी आपके शरीर में कोई विकार होगा, अन्यथा कोई विकार नहीं होगा। इसलिए शरीर के इन 3 दोषों के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप ले सकें, उतना ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप वहां से देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं यूरिक एसिड में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हमें कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। ये जो भी चीजें बनती हैं, ये दोस्तों उन चीजों से बनता है जो हानिकारक है। जैसे दोस्तों किससे बनता है, चीनी से बनता है, मैदे से बनता है, और इसे रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ इसमें बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और इसे 3 महीने, 6 महीना, साल भर सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक डाले जाते हैं। और ये सारी चीजें क्या है, एसिडिक प्रोडक्ट, गैस, एसिडिटी, अपच को बढ़ाते हैं। और जब आपके पेट में गैस, एसिडिटी, अपच बनेगी तो दोस्तों तभी ही आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप समझ गए, जंक फूड, फास्ट फूड हमें नहीं खाना है, तली भुनी चीजों से परहेज करना है, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं खाना है, रिफाइंड व डालडा हमें नहीं लेना है। तेल आप सब खाइए,
लेकिन अपने हाथ से निकलवाया हुआ जो मशीन से आप निकलवा के लाइए वो खाइए, किसी कंपनी का मत खाइए, क्योंकि जो रिफाइन करने का प्रोसीजर होता है दोस्तों वो खतरनाक है। कोई भी तेल को जब रिफाइन किया जाता है तो फिर 5 से 6 तरह के केमिकल उसमें डाले जाते हैं और 5 से 6 तरह प्रोसीजर से उसे गुजरना पड़ता है और 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। तो दोस्तों उसमें से अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। उसमें बचता क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए ये तेलों का प्रयोग ना करिए। और दोस्तों डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें हमने बताया किससे बनता है? चीनी से, मैदे से और रिफाइन में छाना जाता है, इसलिए नहीं लेना। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। धूम्रपान, अल्कोहल हमें नहीं करना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये दोस्तों हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी वस्तु लेते हैं तो उस ठंडी चीज को हमारा शरीर क्या करेगा? गर्म करना पड़ेगा ना। आपके शरीर में दो चीजें तो रह नहीं सकती, ठंडी और गर्म, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे भी गर्म करेगा और शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होती है। और जितनी भी ठंडी चीजें जब भी आप खाएं, गैस एसिडिटी को बढ़ाती है, मोटापे को बढ़ाती है, और मोटापा, गैस एसिडिटी सब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कोई भी ठंडी चीज मत लीजिए। अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर के पानी का प्रयोग करिए। रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही खाना खाइए, तो आप कभी बीमार नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। अब हमें क्या खाना है ये हम जान लेते हैं। हमें हरी साग सब्जी खूब लेना है, सीजनल वाइज। जो सीजन वाइज हमें हरी साग सब्जियां मिलती हैं, हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अंकुरित बीन्स का प्रयोग करना चाहिए, फाइबर युक्त खाने का प्रयोग करना चाहिए। फाइबर युक्त जैसे जो भी खाना है वही हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ताजे फलों का सेवन करना चाहिए, मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दालों का सेवन, यानी कि हर एक मात्रा की चीज़ें जब हम खाएंगे, तरह तरह की चीज़ें खाएंगे, तो तरह तरह की चीज़ों में तरह तरह के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, तो आपके शरीर को पूरा मिलेगा। और दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जो नियम का पालन करना वो खाना खाने के नियमों का, पानी पीने के नियमों का पालन आपको करना होगा। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से आप देख सकते हैं। और अपने रूटीन में डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल करिए, एक्सरसाइज करिए। अब इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा? रात में 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास बासी मुंह आप पानी पीजिए। जब आप पानी पीते हैं बासी मुंह गुनगुना, तो दोस्तों ये गुनगुना पानी पीना। जब गुनगुना पानी पिएंगे तो दोस्तों ये मुंह में आपके लार है, सलाइवा है, एक प्रकार का ये पाचक रस है। इसमें अल्काइन पाया जाता है, क्षारीय होता है। ये पानी के साथ आपके पेट में जब जाता है तो आपके पाचन तंत्र को डिटॉक्स कर देता है, पाचन तंत्र को डिटॉक्स कर देता है, कब्जियत को दूर कर देता है, कब्जियत को दूर कर देता है। तो दोस्तों जब आप फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद 5 बजे आप घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप अपने मॉर्निंग वॉक में लगाइए, योगा में लगाइए, मेडिटेशन में। डेली 2 घंटे 24 घंटे में आप फिक्स कर लीजिए अपने शरीर के लिए। अब इसमें आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आपको मॉर्निंग वॉक करना है और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। जब इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको तेज भी चलना पड़ सकता है और दोस्तों दौड़ भी लगाना पड़ सकता है। आप अपने क्षमता के अनुसार, कितनी एज में है, कैसे है, उस हिसाब से आप अपने क्षमता के अनुसार इसे मैनेज करिए। प्रयास करिएगा कि आधे घंटे में मैनेज करने का। तो जब इसे आप 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में मैनेज करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और जितने हार्ट बीट बढ़ेगी ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज होगा और ब्लड सर्कुलेशन जब तेज होता है तो शरीर में कहीं भी कोई विषैले पदार्थ हैं वो पसीने के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। और प्रयास करिए नंगे पाँव, जहाँ मिट्टी हो, जहाँ हरी घासें हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके अलग बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों आपका मॉर्निंग वॉक हो गया। अब वहीं पे बैठ के आपको 2 योगा करना है। अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं, 20 से 25 मिनट आप करेंगे तो आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी और नसों से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है दोस्तों आपको करना है कपालभाति। कपालभाति आप कम से कम 15 से 20 मिनट आप डेली करिए। अगर 15 से 20 मिनट कपालभाति करते हैं तो दोस्तों आपके पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी, लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी,
कब्ज, बवासीर, ये जो भी बीमारियां हैं ये सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के सूर्य प्राणायाम कर लीजिए और कुछ मेडिटेशन कर लीजिए। पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव कभी मन में मत आने देना। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब दोस्तों जब आप सूर्य की धूप में ये 2 घंटे बिता रहे हैं तो आपको सूर्य की धूप से विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिल जाए। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। कभी भी आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो सूर्य की धूप में यानी 2 घंटे का आप वहीं पे समय बिताना है और योगा मेडिटेशन करना है। अब उसके बाद जब वहां से आएंगे तो कुछ चीजें आपको लेना है। जो चीजें लेना है उसमें क्या क्या पाया जाता है तो दोस्तों वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। उसमें क्या क्या पाया जाता है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब इसका प्रयोग आप करिएगा, इसका प्रयोग करिएगा तो आप हमेशा खुश रहिएगा। मेडिटेशन करते समय आपको खुश रहना है। तो जब योगा प्राणायाम करके आपको घर आना है, घर आने के बाद दोस्तों आपको सुबह खाली पेट नीम की 6 पत्ती खा लेना है। नीम की 6 पत्ती तोड़िए और इसे कूच कूच कर चबा चबा कर आपको खाना है। उसके बाद आपको खाली पेट क्या लेना है, त्रिफला का चूर्ण लेना है और 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। क्या लेना है दोस्तों, त्रिफला चूर्ण लेना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। दोनों को एक में मिलाकर रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। कब लेना है, रोज सुबह खाली पेट। बस याद रखना है इस पानी को पीने के बाद, त्रिफला पानी पीने के 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना पीना। अब उसके बाद क्या करना है, गिलोय का जूस लेना है 10 ग्राम, 10 ml यानी 2 चम्मच। एलोवेरा का जूस लेना है 2 चम्मच। दोनों को मिला के हो गया आपका 4 चम्मच। 4 चम्मच में 4 चम्मच पानी मिला करके आपको खाना खाने के 1 घंटे के पहले लेना है। जब आप भोजन करने जाएंगे उसके 1 घंटे पहले आपको लेना है। ये दूसरा उपाय हो गया। अब दोस्तों आपको एक सलाद लेना है। इस सलाद जो हम बनाए हैं, इस सलाद में वो चीजें मिली हैं जो आपके यूरिक एसिड को भी कम करेगा, ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा, डायबिटीज को भी कम करेगा, हार्ट की जैसी बीमारी को भी बचाएगा, हार्ट अटैक से बीमारी। तो इस सलाद में क्या क्या है ये जान लेते हैं दोस्तों। इसमें लेना है आपको गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है। काला नमक आप स्वादानुसार ले लीजिए। भुना हुआ जीरा का पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन का पाउडर आधा चम्मच, पुदीना की 6 से 7 पत्ती लेना है, हरी धनिया पत्ती 2 चम्मच इसी में मिला लेना है। ये सारी चीजें आपका हो गया। ये सारी चीजें आप एक प्लेट में तैयार कर लीजिए। अब तैयार करने के बाद इसे कब खाना है दोस्तों, आप तो सलाद खाते होंगे लेकिन सलाद खाते समय खाते हैं, जबकि सलाद को हमें खाते समय कभी मत खाना चाहिए। सलाद अगर आप खाते समय खा रहे हैं तो फायदे के बजाय क्या करेगा, आपको नुकसान करेगा। सलाद को हमेशा अकेले ही खाना चाहिए। एक प्रकार का इसे आप भोजन मानिए। एक टाइम भोजन मत करिए, उसी समय आप इस सलाद को खा लीजिए। सलाद कितना एक दिन में लेना चाहिए, जितना आपका वेट है। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो इसका 5% यानी 250 ग्राम सलाद लेना है। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आपका 5% 300 ग्राम, उसे अपने वेट के हिसाब से आपको सलाद लेना है। इस सलाद जो हमने क्वांटिटी बताया दोस्तों, इस क्वांटिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं। बस याद रखना चुकंदर की मात्रा को मत बढ़ाना, कम भले कर सकते हैं क्योंकि चुकंदर में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है और आज के समय में सबको गैस एसिडिटी बनती ही बनती है। तो अगर आप दोस्तों चुकंदर की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो आपको गैस एसिडिटी बन सकती है। किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा होने को नुकसान कर सकता है, हमें सीमित मात्रा में लेना चाहिए। तो आप दोस्तों समझ गए इस चुकंदर को आपको कब, इस सलाद को कब खाना है। एक बार खाना है, चाहे जब खाइए, खाने के समय नहीं खाना है। सलाद खाने के कुछ रूल्स हैं। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 1 घूंट पानी भी में नहीं पीना है, चाय बिस्किट कुछ नहीं, तभी इस सलाद का पूरा आपको फायदा मिलेगा। और सलाद के फायदे तो आप जानते अनगिनत है। पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाएगा, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देगा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, जितनी बीमारियां सब में ये फायदा करेगा। यूरिक एसिड को तो ठीक करेगा ही करेगा। उसके बाद दोस्तों है क्या है, रात में एक चीज और लेना है। रात में सोते समय 1 गिलास दूध लेना है। ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट के दूध नुकसान करते हैं।
अगर इसमें गाय का दूध मिल गया, वो भी देसी गाय का, जर्सी साहिवाल का नहीं चाहिए, देसी गाय को, तो जान लीजिए अमृत के समान हो गया। अब इसके साथ लेना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, उसी में डाल के आपको उबाल देना है। हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को, कैंसर जैसे सेल को मार सकता है। और दोस्तों यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे तत्वों से भरा हुआ है, बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है। तो हल्दी वाला दूध, एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालने के बाद रात को सोते समय, कब लेना दोस्तों, रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है। दूध पीने के बाद आपको एक घूंट पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना, मुंह में कुछ नहीं जाएगा, तभी इसका फायदा होगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जो हल्दी है, हल्दी आपके घर की होनी चाहिए, पैकेट वाले हल्दी नहीं चाहिए। पैकेट वाले हल्दी में दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कभी भी हल्दी का जब प्रयोग करिए, हल्दी साबुत खरीद के लाइए। आप अपने घर पे मिक्सर ग्राइंडर होगा उसमें पीस लीजिए, नहीं किसी भी चक्की से आप पिसा लीजिए, लेकिन पैकेट का हल्दी नहीं खाइए। तो दोस्तों ये आपने समझा, पहले रात में क्या लेना है, सोते समय हल्दी वाला दूध लेना है, और दिन में एक बार चाहे जब आपको सलाद लेना है, और गिलोय का जूस खाना खाने के 1 घंटे के पहले लेना है। त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ, गुनगुना पानी के साथ सुबह खाली पेट आपको लेना है। और दोस्तों बासी नीम की पत्ती 6 रोज खाना है। ये प्रक्रिया अपना के अपने आप यूरिक एसिड को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। यानी कि कुछ दिन अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं और क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका आप परहेज कर रहे हैं, तो दोस्तों कुछ ही दिनों में यूरिक एसिड आपके शरीर से गायब हो जाएगी, कोई समस्या नहीं हो। लेकिन इसके साथ साथ आपके प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, और रोज डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आपको अपनाना होगा। लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। लाइफ स्टाइल ही सभी बीमारियों की जड़ है। तो आज से, अभी से लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए, रोग मुक्त जीवन जीजिए। दोस्तों हमको बीमार होना है, स्वस्थ रहना ही हमारे अपने हाथ में, हमारे अपने हाथ में। जैसे आप अपने लाइफ स्टाइल रखेंगे उसी तरह से आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे, वो आपके हाथ में। तो दोस्तों लाइफ स्टाइल को बाय बाय करिए और अपने जीवन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को शामिल कर लीजिए, सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएंगी।